हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 25 वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपकी रीडिंग को इजी कर देंगे। प्लस इन वर्ड्स को आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। द फर्स्ट वर्ड इज़ डेब्रिस। इसका मतलब होता है मलबा, कूड़ा, करकट, वेस्टेज, वेस्ट, लिटर, स्क्रैप, गार्बेज, रबिश, जो भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं। सो नंबर 2, सररियल, अनरियल, अनयूजुअल, ड्रीम लाइक, जो मतलब थोड़ा बहुत सच हो भी सकता है पर ज़्यादातर फैंटेसी होती है। हम ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं। और अनयूजुअल, जो नॉर्मली हैपन ना होता हो तो उसे हम सररियल बोलते हैं। ख्यालों में, ड्रीम्स में हम, या ड्रीम जैसा हमारे साथ कुछ हो जो नॉर्मली नहीं होता। नंबर 3, डेल्व। इसके साथ ज़्यादातर प्रपोजिशन यूज़ होती हैं इनटू। इसका मतलब होता है डिग इन, इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, एग्जामिन, छानबीन करना, खोज करना किसी चीज़ की, या पुलिस ने बहुत अच्छी तरह डेल्व इनटू, मतलब उस केस को डेल्व किया, छानबीन की उस केस की। नंबर 4, हार्बर। इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो किसी को शेल्टर देना, किसी को छुपाना, या एक हार्बर वो होता है जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है सेफली। उनके रिपेयर्स होते हैं, जैसे डॉकयार्ड होता है, पोर्ट बोलते हैं जिसे, उसे हार्बर बोलते हैं। नंबर 5, कैनवस। सॉलिसिट वोट्स, कैंपेन, डिबेट। इसका मतलब होता है वोट्स इकट्ठे करना, कैंपेनिंग करना, प्रचार करना वोट्स के लिए। और इसका दूसरा मीनिंग होता है डिबेट या डिस्कशन करना, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उसके ऊपर बातचीत करना। नंबर 6, प्रिटेक्स्ट। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज़, प्रिटेंस, बहाना बनाना, नाटक करना। नंबर 7, फैसिनेट, अट्रैक्ट, स्पेल बाइंड, मैस्मराइज, एंथ्रैल। फैसिनेट का मतलब होता है हमें कोई चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, मंत्रमुग्ध कर देती है, हम जिसे देख के एकदम चकाचौंध रह जाते हैं, तो उसे हम फैसिनेशन बोलते हैं। जैसे ताजमहल की ब्यूटी देख के मैं फैसिनेट हो गई, मैस्मराइज हो गई। नंबर 8, मेडिवल। प्रिमिटिव, प्री हिस्टोरिक, मिडल एज्ड, मध्यवर्गीय टाइम का, उस पुरानी इरा का। प्रिमिटिव होता है बहुत पुराना, जब आदि मानव होते थे या उससे भी पहले का, बहुत पुराना। प्री हिस्टोरिक, बहुत पुरानी हिस्ट्री, तो उस टाइम का। ये आप अपने टास्क 2 में भी यूज़ कर सकते हो, वैसे रीडिंग्स में भी ये वर्ड आता है। नंबर 9 है बोनाफाइड, जिसे आप बोलते हो जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक। उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं बोनाफाइड हैं, बिल्कुल जेन्युइन है। नंबर 10 है काउंटरफेट, फेक, फोर्ज्ड, कॉपीड। जो फेक हो, जेन्युइन ना हो। फोर्ज्ड का भी मतलब होता है किसी को देख के उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेना, बेसिकली कॉपी किया हुआ। नंबर 11, प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल, पैराडाइम, किसी चीज़ की मिसाल देना या मिसाल होना, एग्जाम्पल होना, पैराडाइम होना। नंबर 12, मैनिफेस्ट, क्लियर, एपरेंट, एविडेंट, अपीयर। कोई चीज़ आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही है, बिल्कुल क्लियर है, आपको एविडेंट है। और अपीयर होना, उभर के सामने आना, उसे हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। नंबर 13 है फैथम, अंडरस्टैंड। इसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो समझना किसी को, और दूसरा है मेजर, मापना। पर प्रॉपरली ये किसको मापने के लिए यूज़ होता है? डेप्थ ऑफ वाटर, कि वाटर, पानी कितना गहरा है, समुद्र की गहराई, तो उसे हम फैथम बोलते हैं। नंबर 14 है मेयरली, जस्ट, ओनली, सोली, सिर्फ, जस्ट, मेयरली, 2000 रुपीज़। नंबर 15 है बैकन, जेस्चर, वेव, सिग्नल। जब आप अपनी बात कहने के बजाय किसी को इशारों से समझाते हो, जेस्चर से समझाते हो, वेव से या हाथ हिला के, सिग्नल से, तो उसे बैकन बोलते हैं। नंबर 16 है कैजॉल, कोक्स, परसुएड, किसी को बहलाना, फुसलाना, मनाना अपनी किसी चीज़ के लिए। जैसे उसने अपनी मदर को ड्रेस लेने के लिए मनाया, मतलब फ्लैटरिंग करके, तारीफ़ करके, तो किसी को कैजॉल करना, कॉक्स करना। नंबर 17 है अटर। इसके भी दो मीनिंग है, कंप्लीट, से, एब्सोल्यूट, एक्सप्रेस। कंप्लीट और एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरह से, राइट। और दूसरा इसका मीनिंग है कहना, से, कुछ अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करना। नंबर 18 है नोच, मार्क, कट। एक मीनिंग इसका ये हो गया। सेकंड मीनिंग है अचीव, अटेन। जैसे एक हम कोई निशानी लगा देते हैं, मार्क लगा देते हैं किसी चीज़ पे, कि हाँ हमने इतनी ये चीज़ कर ली है, या हमने यहाँ तक जाना है। और अचीव, कुछ प्राप्त करना, गेन करना। नंबर 19 है वॉइड,
जिसका मतलब होता है इनवैलिड, नल। और दूसरा इसका मीनिंग है गैप, एम्प्टी, वैक्यूम। एक तो इसका मीनिंग होता है बिल्कुल खाली होना, वॉइड होना, और एक मीनिंग होता है इनवैलिड, जो चीज़ वैलिड नहीं है, नलीफाई हो गई है। नंबर 20 है ड्रिप, लीक, ड्रॉप। लीकेज होना, टिप टिप करके पानी टपकना, ड्रॉप बूंद बूंद या बूंद बूंद करके टपकना। 21 डीफेम, मैलाइन, टार्निश, डिस्ग्रेस। किसी के इमेज को ख़राब करना, डीफेम करना, बदनाम करना, उसके बारे में बुरा बोल के या बुरा कह के। तो ये सारे इसी के मीनिंग है। मैलाइन हो गया, टार्निश हो गया, डिस्ग्रेस हो गया, या आपकी इमेज कोई ख़राब करता है। राइट। नंबर 22 है प्रिटेंड, प्ले एक्ट, फिक्टिशियस। प्ले एक्ट का मतलब होता है जानबूझ के एक्टिंग करना। जब आप वो रियल सिचुएशन में नहीं हो फिर भी आप एक्ट करके अगले बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हो, फूल बना रहे हो, प्लेइंग फूल ऑफ अदर्स। या फिक्टिशियस, इमेजिनरी बहाने बनाना किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नाटक करना। 23 है थ्रेट। इसके दो मीनिंग है, वार्निंग और दूसरा है डेंजर या पैरिल। एक तो है खतरा होना और दूसरा है धमकी। तो जैसे कि अब जैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन है या ये जो डिफॉरेस्टेशन है, कुछ भी आप लगा लीजिए, समस्या है, बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, ये दोनों ही हमारे लिए वार्निंग भी है और ख़तरा भी है। 24 डेलिनक्वेंसी। इसका क्या मीनिंग होता है? क्राइम, ऑफेंस, जुर्म करना। 25 है आउटस्टैंडिंग। इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, मार्वलस, बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, तुमने बहुत अच्छा किया। और दूसरा इसका मीनिंग होता है बकाया रह जाना, जैसे पेंडिंग, रिमेनिंग, अनपेड, तुम्हारा वो बिल अभी तक आउटस्टैंडिंग है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।